मेरी ना एक वीडियो में किसी ने कमेंट करके मुझे बताया कि सर आपकी जो पुरानी वीडियोस है ना वो थोड़ी सी आउटडेट हो गई है। कहना भी सही है क्योंकि जेम इतनी जल्दी चेंजेस कर रहा है कि इंटरफेस में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। और अगर कोई पुराना बंदा उन वीडियो को रेफर करेगा ना तो उसे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट अगर कोई नया बंदा जो जेम पे अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर जेम को अभी अभी उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया है तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आप रिक्वेस्ट करो और मैं आपके लिए वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में ना हम लोग बेसिकली बहुत ही कॉमन टॉपिक या फिर मैं बोलूंगा बहुत ही बेसिक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेम पे कैटलॉग मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हो तो जेम पे दो तरीके से आप कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो। एक आप पेयरिंग क्लोनिंग कर सकते हो और दूसरा आप फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता कि पेयरिंग क्लोनिंग क्या होती है या फिर फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, समझा देता हूं। देखिए, जेम पे अगर आपको कैटलॉग बनाना है, देखिए जेम पे कैटलॉग बनाना ना बहुत ही मैंडेटरी है। देखिए, पूरा प्लेटफॉर्म ही कैटलॉग बेस्ड है। जब तक आप किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैटलॉग नहीं बनाते ना, तब तक सॉफ्टवेयर आपको उस कैटेगरी में डील नहीं करने देता। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है चेयर की कैटेगरी में डील करने में, तो जब तक आप चेयर का कैटलॉग नहीं बनाओगे ना, तब तक सॉफ्टवेयर चेयर का टेंडर आपको नहीं दिखाएगा। ना ही चेयर के टेंडर में आप कोई भी पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो जैसे ही आप चेयर का कैटलॉग बनाते हो, सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको उससे रिलेटेड टेंडर दिखाने स्टार्ट कर देता है। अब चेयर का कैटलॉग आपने बना दिया और चेयर के साथ साथ आप टेबल में भी डील करना चाहते हो, तो जैसे ही आप टेबल का कैटेगरी का कैटलॉग बनाओगे, टेबल के टेंडर भी आपको आने लग जाएंगे। तो बेसिकली लॉग इन करने के बाद ना सॉफ्टवेयर आपको उन्हीं कैटेगरीज के टेंडर दिखाता है जिनकी कैटलॉगिंग आपने अपनी प्रोफाइल में कर रखी है। अब बात आती है कि कैटलॉगिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। तो कैटलॉगिंग जेम पे बेसिकली आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है पेयरिंग क्लोनिंग करना, जहां पे आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो मार्केट प्लेस पे, उनको अपनी प्रोफाइल में कॉपी क्लोन कर सकते हो। कॉपी क्लोन आप कहां पे कर सकते हो? देखिए, क्वाड्रेंट वन में तो नहीं कर सकते क्योंकि रीसेलर अलाउड नहीं है। क्वाड्रेंट टू में आप कॉपी क्लोन का तब कर पाओगे जब आपको आपके रिस्पेक्टिव ओईएम से ऑथराइजेशन मिला हुआ है। क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर, दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पे अनब्रांडेड का ऑप्शन ना आपको जेम की तरफ से बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में जितने भी अवेलेबल हैं, आप सबको कॉपी क्लोन कर सकते हो। किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को क्वाड्रेंट्स के बारे में नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में क्वाड्रेंट्स का लिंक दे दे रहा हूं, आप वहां पे जाके समझ सकते हैं कि जेम पे जो क्वाड्रेंट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या उनका मीनिंग है, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रोसेस है फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग, जहां पे आप चाहते हो कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कॉपी क्लोन ना करो, अपना खुद का प्रोडक्ट अपलोड करो, खुद की इमेजेस यूज करो, खुद के पैरामीटर्स लगाओ। तो वहां पे आपको फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है। अगेन, आप जो फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग है कहां पे कर सकते हो? क्वाड्रेंट वन में नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रेंट वन में रीसेलर अलाउड ही नहीं है, ओनली ओईएम कैन क्रिएट द कैटलॉग। क्वाड्रेंट टू में भी दोबारा से ओईएम ही कैटलॉग क्रिएट कर सकता है। क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर, दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जहां पे रीसेलर को भी राइट्स दिए हैं कैटलॉग क्रिएशन के। तो थ्री और फोर में आप नया कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में ना हम लोग पर्टिकुलरली समझेंगे कि पेयरिंग क्लोनिंग आप किस तरीके से वर्क करते हो और किस तरीके से आप 5 मिनट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है उनको अपनी प्रोफाइल में किस तरीके से लिस्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं कि पेयरिंग क्लोनिंग किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी जेम प्रोफाइल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन मैंने कर लिया है अपनी प्रोफाइल में। लॉगिन पे जब आप जाते हो, लॉगिन कर लेते हो, तो मार्केट में जब आप जाते हो तो इस सर्च इंजन आपको देखने को मिलता है। इस सर्च इंजन पे जिस भी कैटेगरी में आप अपना प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो, अगर आप टेबल ऐड करना चाहते हो, चेयर ऐड करना चाहते हो या फिर एक्सवाइजी कोई भी प्रोडक्ट आप जो भी ऐड करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उस कैटेगरी को ओपन करोगे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे हमें टेबल अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है, तो मैंने टेबल की कैटेगरी को ओपन किया। टेबल की कैटेगरी को ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे ये क्वाड्रेंट थ्री कैटेगरी में है, तो क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर कैटेगरी में मैंने बताया है आपको कि अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको मिलता ही मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप यहाँ पे मेक एंड मॉडल पे जाओगे तो ब्रांड का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप सर्च कर लोगे अनब्रांडेड या फिर एनए से, आपको प्रोडक्ट यहाँ पे जरूर मिलेगा। या फिर जो भी प्रोडक्ट को आप ऐड करना चाहते हो उस ब्रांड को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बट अभी क्योंकि हम लोग अनब्रांडेड का एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं अनब्रांडेड को सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे एनए में मुझे मिल गया, तो यहाँ पे
आपके सामने प्रोडक्ट्स 796 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अनब्रांडेड के अंडर लिस्टेड है। एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल, जो भी आप कंसिडर कर रहे हो। अब जिस भी प्रोडक्ट को आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हो, मान लेते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया। तो जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया ना, तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 का अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो ना, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे आपको सेल दिस आइटम का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये सेल दिस आइटम का ऑप्शन देखिए क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में मिसिंग होता है। मोर डिटेल्स के लिए आप मेरी क्वाड्रेंट वाली जो वीडियो है ना उसे रेफर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्वाड्रेंट्स क्या है जेम पे और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। अब हमें पेयरिंग क्लोनिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल दिस आइटम पे क्लिक करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, इस प्रोडक्ट के इमेजेस, इस प्रोडक्ट के पैरामीटर सारे ही मेरी प्रोफाइल में ऐड करना स्टार्ट कर देता है। एक पॉपअप आपके सामने आता है, अ जेम कैटलॉग एग्जिस्ट विद दिस जेम कैटलॉग आईडी, डू यू वांट टू पेयर विद इट। आप इसे ओके कर दोगे। ओके करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपके सामने देखने को मिल जाती है। एक मैं क्वाड्रेंट 4 का प्रोडक्ट भी आपके लिए ओपन कर देता हूं पैरेलली, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि बेसिकली क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्वाड्रेंट 3 हमारा टेबल था। अब क्वाड्रेंट 4 का मैं ब्रूम ओपन कर लेता हूं। ब्रूम की कैटेगरी के अंदर गए, ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्वाड्रेंट 4 है। अब जिस भी प्रोडक्ट को आप ऐड करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उसे ओपन कर लोगे। जैसे मैंने इसे ओपन कर लिया साइड में। सेल दिस आइटम का ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, सेल दिस आइटम मैंने किया, ओके किया। ओके करने के बाद सेम पॉपअप आया, उसे हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, जब मैं क्वाड्रेंट 3 का प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर मुझसे ऑथराइजेशन नंबर मांग रहा है और उसके आगे मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, आप देख सकते हैं। बट वहीं पे जब मैं क्वाड्रेंट 4 का कोई भी प्रोडक्ट ऐड करता हूं ना, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझसे ऑथराइजेशन नंबर नहीं मांग रहा। तो क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी बेसिकली सबके लिए ओपन है, इसमें ऑथराइजेशन की जरूरत आपको नहीं होती। आप डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में। वापस से चलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑथराइजेशन नंबर मांग रहा है। अब मैंडेटरी भी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते इस फील्ड को। तो देखिए क्वाड्रेंट 3 में या फिर क्वाड्रेंट 4 में जब भी आप कोई भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे आप कोई भी डिटेल्स पुट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे एनए भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, या फिर कोई भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बस आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे एनए कर दिया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और जो भी ऑथराइजेशन रैंडम डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट जिस केस में आपको ऑथराइजेशन आपके ओईएम से मिली है, देखिए आपका कोई ओईएम है जो जेम पे एक्टिव है, तो अगर आप उनका कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, तो उन्होंने जो ऑथराइजेशन डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी है ना, वही डिटेल्स आपको डालनी है। उस केस में आप कोई भी रैंडम या फिर कोई भी ऐसे ही कोई भी डिटेल्स नहीं डाल सकते। तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन मुझे बताना है, तो मैंने आपको बताया है कि चाइना नहीं आता, बाकी सारी कंट्रीज आती है। इंडिया सेलेक्ट करोगे तो इंडिया आपको देखने को मिलता है। इंडिया मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन मेरे सामने खुल गया, जहां पे सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डिक्लेयर लोकल कंटेंट एज पर मेक इन इंडिया पॉलिसी। तो आप इसे यस कर दोगे। लोकल कंटेंट क्या होता है, देखिए लोकल कंटेंट क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को इंडिया में कितना बना रहे हो। मान लीजिए कि आप एक एसी मैन्युफैक्चरर हो और एसी को बनाने में 10 कंपोनेंट यूज होते हैं। 10 में से 8 कंपोनेंट आप इंडिया में बना रहे हो और 2 कंपोनेंट आप किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हो। तो लोकल कंटेंट कितना हुआ, 8 कंपोनेंट, मतलब 80% आप उसे इंडिया में बना रहे हो और 20% आप कहीं से भी बाहर से वो मटेरियल लेके उसको कंप्लीट कर रहे हो। तो लोकल कंटेंट हुआ 80%। तो जितना भी आपके प्रोडक्ट के अंदर लोकल कंटेंट है वो आपको इस फील्ड में डिक्लेयर करना होता है। बट इस केस में ना, जिसने भी ये प्रोडक्ट नया अपलोड किया था उसने ऑलरेडी 100% यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, तो वो फ्रीज हो रखा है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। नीचे आप आओगे तो एमआरपी यहाँ पे आपको दी गई है, तो 1,65,000 रुपीज एमआरपी यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीज हो रखी है। अगेन जिसने भी ये प्रोडक्ट जेम पे अपलोड किया था उन्होंने एमआरपी प्रूफ डाला होगा और एमआरपी डाली होगी, तो वो अप्रूव हो रखा है और प्रोडक्ट पब्लिश हो गया। प्रोडक्ट पब्लिश होने के बाद ये एमआरपी जो है फ्रीज हो जाती है। उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑफर प्राइस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको अपना ऑफर प्राइस डालना होता है कि बेसिकली इस प्रोडक्ट को आप कहाँ पे सेल करना चाहते हो, मतलब कितने प्राइस पे सेल करना चाहते हो। तो जेम पे ये रूल है कि जितना भी एमआरपी है उस पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट आपको देना ही पड़ता है। मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट मिनिमम 10% का डिस्काउंट आपको देना ही पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1,60,000 डालने की कोशिश करूंगा, तो
1,49,000 डालता हूं मैं यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा है कि ऑफर प्राइस नीड्स टू बी एटलीस्ट 10% लोअर देन दी एमआरपी। तो जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 10% का डिस्काउंट आपको एमआरपी पे देना ही होता है, मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो। साथ ही साथ जेम ने क्या कर रखा है, हर एक कैटेगरी की ना रेंज सेट कर रखी है कि मिनिमम कितने प्राइस का प्रोडक्ट आप उस कैटेगरी में सेल कर सकते हो और मैक्सिमम कितने प्राइस का प्रोडक्ट आप उस कैटेगरी में सेल कर सकते हो। तो देखिए इस कैटेगरी की रेंज कितनी है, 5,000 से लेकर 1,50,000 तक। मतलब ना ही 5,000 से नीचे का कोई प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हो, ना ही 1.5 लाख से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में सेल कर सकते हो। हर एक कैटेगरी की रेंज अलग अलग होती है। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो तो इस सेक्शन में आपको उस कैटेगरी की रेंज देखने को मिल जाती है। तो अभी मैं 10% लेस करके यहाँ पे अपना प्राइस डाल देता हूं, मैंने डाल दिया। उसके नीचे यहाँ पे आपको बताना होता है टेरिटरी की, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो, मतलब आप कौन सी लोकेशन पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। अगर आप पैन इंडिया करना चाहते हो तो आप एक एक करके सारे ही रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने किया, नॉर्दर्न रीजन कर लिया, सेंट्रल कर लिया, ईस्टर्न कर लिया, वेस्टर्न कर लिया, आप सारे ही कर सकते हो। तो पैन इंडिया आपका वो कवर हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि मैं पैन इंडिया कवर ना करूं, मैं खाली कुछ ही स्टेट में डील करूं, जैसे मैं दिल्ली और महाराष्ट्र करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे खाली दिल्ली पिक कर लिया और महाराष्ट्र पिक कर लिया। अब दो स्टेट मैंने पिक कर लिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरा गुजरात ना करके वहां पे खाली अहमदाबाद करूं और पूरा बिहार ना करके मैं खाली वहां पे पटना करूं। तो यहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो अगर मुझे पूरा गुजरात नहीं करना, खाली अहमदाबाद करना है, तो मैंने अहमदाबाद सेलेक्ट कर लिया। मुझे पूरा बिहार नहीं करना, मुझे पटना करना है, तो मैंने यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर करेगा क्या कि जो भी बायर दिल्ली, महाराष्ट्र, अहमदाबाद और पटना में रजिस्टर्ड होगा, खाली उन्हीं को मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा। बाकी लोकेशन के बायर्स को सॉफ्टवेयर मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो टेरिटरी है या फिर अपनी जो लोकेशन है डिसाइड कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, अगर उससे लोकेशन से आपको कोई ऑर्डर आता है तो वो फिर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसमें आप फिर पीछे नहीं हट सकते। तो एक ना कॉमन सी मिस्टेक लोग करते हैं कि जब वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है ना आपको, तो ऊपर स्टेट नहीं सेलेक्ट करनी। जैसे मैंने अहमदाबाद पिक किया, तो अगर अहमदाबाद मुझे पिक करना है तो मुझे पूरे ऊपर गुजरात नहीं सेलेक्ट करना। अगर मैं गुजरात वहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं तो ऑटोमेटिकली सारी डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर कवर हो जाती है। तो आपको जब भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आपको स्टेट सेलेक्ट नहीं करना। उसके नीचे यहाँ पे आपको स्टॉक बताना होता है कि आपके पास इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके नीचे आपको बताना होता है मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी, मतलब मिनिमम कितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि भैया मैं कम से कम 500 क्वांटिटी का ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, उससे कम का नहीं करूंगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी बायर 500 क्वांटिटी से ज्यादा का ऑर्डर बना रहा होगा उसी को मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा, कम वाले बायर्स हैं उनको मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ना ये मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी आप डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद है लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज। लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज का ये मतलब है कि आपको अगर कल को कोई भी ऑर्डर आता है तो उसे आप कितने दिन में डिस्पैच करोगे, कितने दिन में उसे एक्शन में लोगे। हालांकि इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेम पे जब भी आपको कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है ना, तो मिनिमम 15 डेज आपको मिलते ही मिलते हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। मैक्सिमम इट डिपेंड्स ऑन योर बायर कि उन्होंने आपको 30 डेज दिए, 45 डेज दिए, बट जो 15 डेज का टाइम साइकिल है ना उसे बायर कम नहीं कर सकते। खाली डिफेंस जो बायर्स हैं उन्हीं के पास ऑप्शन होता है कि वो 15 डेज से भी कम की डिलीवरी वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी गुड्स, या फिर ऐसा कुछ आइटम प्रिक्योर कर रहे हैं जो कि बहुत अर्जेंट है, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज 15 डेज का टाइम आपको मिलता ही मिलता है। तो इस ऑप्शन का जो जो इम्पैक्ट है ना ज्यादा कोई पड़ता नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखिए जब आप यहाँ पे प्राइस डालते हैं ना, तो ये प्राइस आपको सब कुछ इंक्लूड करके डालना है, आपका टैक्स, आपका प्रॉफिट, आपका फ्रेट, यही वो प्राइस है जिसके ऊपर आपको ऑर्डर आएगा। इनकेस जो भी आप कैटलॉगिंग कर रहे हैं तो ये कैटलॉगिंग मार्केट में लाइव हो जाती है। अगर कोई बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट फिट बैठ रहा है तो इसी प्राइस पे ऑर्डर आपको रिसीव होता है। तो आप जो भी लोकेशन सेलेक्ट करें, जो भी टेरिटरी सेलेक्ट करें, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आप ऐसा प्राइस डालें कि कहीं से भी आपको ऑर्डर आए तो आप उसे एग्जीक्यूट कर पाए। इस सेक्शन में आप कोई भी यहाँ पे 1 से लेकर 10 के बीच में एंट्री डाल सकते हो। सेव एंड प्रोसीड करेंगे, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप इसे पब्लिश करेंगे।
तो जैसे मैंने इसे पब्लिश किया, तो विद इन 5 मिनट्स, अगर हम इसे रेगुलर करते तो विद इन 5 मिनट्स आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, कॉपी क्लोन करके। जैसे ये इंस्टेंट पब्लिश हो गया मेरी प्रोफाइल में, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पब्लिश्ड। अब आप कहां से चेक कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में इसको? आप क्या करोगे, कैटलॉग में जाओगे, प्रोडक्ट में जाओगे, सर्च माई ऑफरिंग में जाओगे। सर्च माई ऑफरिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे पब्लिश सेक्शन में आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है जो अभी हमने ऐड किया है। अब इसको आपको ओपन करके देखना है तो आप इसे ओपन करके देख सकते हो। अब मैंने इसे ओपन किया तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि मैंने तो इसे 1,40,000 में लिस्ट किया है, यहाँ पे ये 5,000 रुपीज क्यों दिखा रहा है? तो देखिए, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी क्लोन करते हो ना, वैसे ही मार्केट में काफी सारे सेलर्स एक्टिव हैं और वो भी उसको पेयर कॉपी क्लोन करते हैं। ऊपर प्राइस उसका दिखता है जिसका पैन इंडिया में सबसे कम होता है। आपकी भी लिस्टिंग इसमें है, बट आपसे भी कम अगर किसी ने लिस्टिंग कर रखी है तो उसका प्राइस सबसे ऊपर दिखेगा। बट हो सकता है कि ये आपकी लोकेशन के लिए एप्लीकेबल ना हो, जैसे हमने दिल्ली, महाराष्ट्र, पटना और अहमदाबाद सेलेक्ट किया था, तो हो सकता है कि ये प्राइस खाली केरला के लिए हो, बट वो चेक नहीं कर सकते आप। कोई भी प्रोडक्ट जब पब्लिश हो जाता है तो उसमें आप क्या क्या एडिट कर सकते हो, या फिर कुछ भी जो चीज आपको अपडेट करनी है, तो वो क्या क्या चीजें आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऑफर प्राइस आप महीने में एक बार बढ़ा सकते हो, डिक्रीज आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप प्राइस महीने में खाली एक ही बार बढ़ा सकते हो। उसके नीचे लोकेशन है, लोकेशन आप कभी भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग लोकेशन चेंज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। स्टॉक आप कभी भी अपडेट कर सकते हो, इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बार आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दिया प्रोडक्ट, उसमें फिर आप उसे डील करना बंद करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट मेरी प्रोफाइल से डिलीट हो जाए, तो दो ऑप्शन है आपके सामने। एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आई वुड लाइक टू डिसकंटिन्यू सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑन जिम। तो आप इसे सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर सकते हो। डिसकंटिन्यू का मतलब है एंड ऑफ लाइफ, मतलब आप इस प्रोडक्ट को ना आगे जाके कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, जो मेरे हिसाब से सेफेस्ट ऑप्शन रहता है, कि मतलब आपको लगता है कि आज नहीं तो कल आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसका ना स्टॉक जीरो अपडेट कर सकते हो। जब आप इसका स्टॉक जीरो कर देते हो तो ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में दिखना बंद हो जाता है और इसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन आपके लिए नहीं हो सकती। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको परमानेंटली उसे अपनी प्रोफाइल से रिमूव करना है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। जहां पे आपको लगता है कि इसका यूज आगे जाके हो सकता है, तो वहां पे आप स्टॉक जीरो करके भी अपना काम चला सकते हो। तो इस तरीके से आपको पेयरिंग क्लोनिंग करनी होती है। अब बात होती है कि कौन सा प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो और कौन सा नहीं कर सकते। तो देखो भैया, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी में अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं, सबको आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट आप कौन सा ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कैटेगरी के अंदर जाओगे। कैटेगरी के अंदर जाने के बाद अब जैसे ये प्रोडक्ट है, यहां पे आपको दिख रहा है कि ये ओईएम ने डाला हुआ है, तो ये तो जब तक आपके पास ऑथराइजेशन नहीं होगी ना, तब तक आप इस प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल में लिस्ट नहीं कर सकते। तो एक प्रोडक्ट मैंने ये ओपन कर लिया। एक ब्रांड का प्रोडक्ट मैं और ओपन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। और एक हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, अपने वाले को ही ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट है। एक केएन के ब्रांड का है, दूसरा अमरदीप डिजाइन का है, तीसरा आर्यन ब्रांड का है, और चौथा मेरे पास अनब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो देखिए, जब भी कोई भी प्रोडक्ट को आप ओपन करते हो ना,
तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलती है, रीसेलर नॉट वेरीफाइड बाय ओईएम और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय ओईएम। जिस भी केस में आपको ये दोनों ही चीज नॉट वेरीफाइड दिखती है, देखिए अनब्रांडेड के केस में तो 100% आपको ये दोनों चीजें नॉट वेरीफाइड ही देखने को मिलेगी। नॉट वेरीफाइड का मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, आपको किसी से भी परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे ये आर्यन ब्रांड का प्रोडक्ट है, इसमें भी आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भी ये दोनों चीजें नॉट वेरीफाइड है, तो मतलब इसको भी मैं अपनी प्रोफाइल से अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिस्पेक्टिव ओईएम है वो जेम पे एक्टिव नहीं है। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि आप वाकई में इसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मतलब काफी लोग क्या करते हैं कि इसे ऐड तो कर लेते हैं अपनी प्रोफाइल में क्योंकि वो ऐड हो जाता है इजीली, बट अगर कल को आपके पास ऑर्डर आता है आर्यन फर्नीचर या फिर आर्यन एग्जीक्यूटिव टेबल के ऊपर, तो क्या आप आर्यन ब्रांड का प्रोडक्ट दे पाओगे नहीं दे पाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको बता दिया है कि करना चाहो तो इसको लिस्ट कर सकते हो, बट आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है वो आपको डिसाइड करना है। अब जिस केस में आपको ये दोनों ही चीजें वेरीफाइड दिखती हैं, तो उस केस में मतलब उसका जो ओईएम है वो जेम पे एक्टिव है, आप इसको विदाउट परमिशन या विदाउट ऑथराइजेशन ऐड नहीं कर सकते। सेल दिस आइटम का ऑप्शन तो यहाँ पे आ रहा है, बट जब आप पूरा ही प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे और लास्ट में जब कैप्चा डालोगे ना, तो वहां पे सॉफ्टवेयर आपको नोटिफिकेशन दे देता है वेटिंग फॉर ओईएम क्लियरेंस। तो इस तरीके से ना आपको पेयरिंग क्लोनिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करनी होती है। तो ये कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करके ना आप भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पेयरिंग क्लोनिंग कर सकते हो। जितने भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में अवेलेबल है, आप उनको अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। मैंने ये भी बताया कि ब्रांडेड प्रोडक्ट आप कौन से अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। आप ट्राई करके देखिएगा, कोई क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का। जल्दी मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नया प्रोडक्ट लिस्टिंग, बेसिकली जहां पे आप चाहते हो कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल में कॉपी क्लोन ना करो, अपने अकॉर्डिंग कैटलॉग क्रिएट करो, तो वो मैं जल्दी आपको नई वीडियो में आपको बताऊंगा। वो वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि जिनको पेयरिंग क्लोनिंग नहीं आती उनको भी पता लग जाए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पेयरिंग क्लोनिंग क्या होती है और किस तरीके से वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स में अपना जो प्रोफाइल है और जो भी कैटलॉग वो ऐड करना चाहते हैं वो अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकें। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।